अंग्रेजी में एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब जितना कम जानोगे उतना ही खुश रहोगे। मुझे इतना पता है, अगर इंसान को खुश रहना है तो उसे सपना सिर्फ अकल से ही नहीं, शक्ल के हिसाब से भी देखना चाहिए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने मेरी प्रेमिका को आज प्रपोज करने की जुर्रत की और उसका रिजल्ट, खैर, इस नादान परिंदे का ना कोई घोंसला और ना कोई दाना डालने वाला। आपको शर्मा जी का लड़का याद है? हाँ, वही जिसको आपके घर में आपसे ज्यादा इज्जत दी जाती है, या कभी ना कहीं आप जिससे कंपेयर हुए हो। जी हाँ, ये वही है, आदित्य शर्मा। इनके इंस्टा पे पूरे 90 फॉलोअर्स हैं और कुल मिला के 100 लोगों ने इनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की है। ये ऐसे विनर हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं लूज किया, आखिर वर्जिनिटी तक नहीं। RCVJ से मीम्स और अभी तक बेबी बाय जस्टिन बीबर सुनने वाला हमारा शर्मा जी का लड़का बड़ा तो हुआ है, पर दुनियादारी के मामलों में अभी भी बच्चा है, बच्चा। जो स्टारबक्स के जगह टपरी की चाय पिए या फिर वीकेंड्स के जमाने में जगजीत सिंह सुने। अब ऊपर वाला ही जाने ये सरवाइव करेगा या डिप्रेशन में डाइव। चलिए देखते हैं। ये जो आदित्य है, ये है भी तो मैकेनिकल ब्रांच का ही। मैकेनिकल ब्रांच में गर्ल इज टू बॉय रेशियो होता है ना, 2:10 होता है। और वैसे भी कॉलेज में लड़कियां 2 ही टाइप के लड़कों के पीछे भागती हैं। एक तो वो डोले छोले वाले 6-3 प्रोटीन के डिब्बे खत्म करके एडिक्ट की तरह जिम में पड़े रहते हैं, उनसे हम भाई दूर भागते हैं कि फटती है भाई। और तो बाकी 9.8 GPA वाले वो थोड़े से विचित्र प्रकार के प्राणी होते हैं, उनसे हमारी बनती। और आदित्य उनमें तो दोनों ही थी। और जिंदगी जो ऐसी ही चलती रहती है। नेहा हो ना आप, BHI वाली? हम दोनों सेम ट्रिपल क्लास में। मतलब देखिए, अभी अंडरबेली पे जो है ना 15 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, चाय पीने चलेंगे? अरे चलिए ना, गर्मी में चाय पीने का मजा आ रहा है।
अरे इन जैसे लड़कों को तो मैं भाव भी ना दूँ। इसका जितना वेट है उतना तो मैं बेंच प्रेस कर लेती हूँ डेली। अगर कोई प्रपोज भी करे तो उसको मैं पंचिंग बैग में ना डाल दूँ। ऐसे चोमोशट लाइफ में चाहिए ही नहीं। बंदा ऐसा हो जो मुझे बिठा के पुशअप्स करे डेली। अगर कोई हैंडसम हंक दिखे जो इतना डेडिकेटेड हो कि लेग डे भी स्किप ना करे, ऐसे डूशबैग को तो देख के मुझे मारने को मन करता है। ए चल, मी तुला नंतर कॉल करते हैं, आई एम बिझी राइट। अरे ब्रो, आदित्य, उसको मैं ग्रुप में लेने वाली थी, लेकिन कौन लेगा उस जैसे को? ना कुछ काम का है ना कुछ फन, बात बात की चिक चिक है। और ये इंट्रोवर्ट लोग, छी, मुझसे नहीं हैंडल होते। हाँ, एक तो ये कॉलेज है, ना वर्क ना कोई स्कोप। यहाँ वहाँ क्या डेटिंग, क्या सिचुएशनशिप। डेट्स आते हैं, ड्यू डेट्स, वो भी किसके? असाइनमेंट्स। और अगर डेट भी आ भी जाए तो वो किसके आएंगे पता है? एंड टर्म्स के, ट्रॉमा को लेकर सब कुछ एंड ट्रॉमा। और ये कर में यार आदित्य, सीरियसली वो पढ़ाकू लड़का है। ये तो हर चीज में टॉप मारता है। पढ़ाकू कीड़ा है, कीड़ा। पर पता नहीं क्यों बात नहीं करता किसी के साथ, या फिर कोई इससे बात भी नहीं करता। जो भी है छोड़ो यार, मेरा क्या है, मेरा एग्जाम्स है यार। तो सब এখানে এসে ওকে রেকর্ড করছে, ভালো লাগছে না। ধ্যাত তেরি কি মেরি অ্যাটেন্ডেন্স। हे ऊपर वाले, अगर इतनी ही प्रॉब्लम्स देनी थी तो कम से कम एक रिमाइंडर दे देते। यार जोमेटो से कुछ सीख लो, कम से कम ख्याल तो रखता है। आपसे क्या छुपाना, मेरी ओटीवी से लेकर मेरी 7th क्लास की इंग्लिश टीचर पे क्रश, आपको सब पता है। परेशान हूँ भगवान, परेशान हूँ। जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है भगवान। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो जरिया होगा जिससे मेरे जैसा निठल्ला निकम्मा लड़की इंप्रेस कर पाए, समझा पाए, फनी जोक्स मार पाए। मुझ जैसों का क्या ठिकाना भगवान, क्या ठिकाना। अब कुछ बता दो भगवान, वरना मैं स्टार्ट। वहां से गिरेगा तो सिर्फ एक पैर कौन? गिरेगा। दूसरा पैर तेरा बाप तोड़ेगा, दूसरा पैर तेरा बाप तोड़ेगा और दोनों हाथों से भीख गिरेगा? मांगनी होगी। कौन हो भाई? गिरेगा?
मैं वो हूँ जो हर मुश्किल के वक्त तेरे साथ खड़ा है। मुश्किल के वक्त तुझे हंसाता भी है, तुझे रुलाता भी है। हंसाता भी है, कहीं भी जाएगा मुझे ही पाएगा, कहीं भी जाएगा मुझे ही कहीं पाएगा, भी जाएगा मुझे ही देखेगा। कहीं भी जाएगा क्या मुझे है ही ना, देखेगा। आजकल सोशल मीडिया क्या रीच है ना, हमारी काफी अच्छी आजकल है। सोशल मीडिया रीच हमारी काफी और अच्छी हाँ, है। हर जगह और हाँ, तुझे सिर्फ मैं ही हर देखूंगा। जगह तुझे सिर्फ मैं ही देखूंगा। अक्षय कुमार हो क्या? अक्षय कुमार हो क्या? अरे यहाँ यहाँ एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे इस टाइम पे कोई आता नहीं है और तुमने इतना दुख से अपनी सारी बातें बताई है ऊपर वाले से ऑफ कोर्स कि मुझे ऊपर खुद आना पड़ा। ऊपर के फ्लोर में रहता हूँ ना, टॉप फ्लोर। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा सुपर सीनियर हूँ। और हाँ, मैं समझता हूँ तुम पे क्या बीत रही है। अब तो आप सब सुन ही लिए होंगे, कुछ हल बताइए, क्या करें? गर्ल प्रॉब्लम्स आई मीन मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। एक्चुअली तुझे पता है, हम मर्द ना काफ़ी स्टूपिड है। हमें ऐसा लगता है कि लड़कियां डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना इस बार? फर्स्ट ईयर हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि लड़कियां डिफरेंशियल इक्वेशंस है, पर नहीं, लड़कियों को समझा नहीं जाता। सब्जेक्ट से कभी कभी बस प्यार करना चाहिए, सब्जेक्ट खुद ब खुद समझ में आने लगता है। और हाँ, इस केस में कोई सपड़ी या बैक नहीं आनी चाहिए, याद रखना। भैया क्या करें, हम इतने निकम्मे हैं कि रिलेशनशिप, लड़कियां, इन सब में तो मेरी पैदाइशी बैक है। तुझे पता है एक कमाल की चीज़, बैलेंस। हर चीज़ में एक बैलेंस है। अगर आज का दिन खराब जा रहा है तो शायद कल का लंच अच्छा होगा मेस में। अगर ये लेक्चर कैंसिल हो गया है तो याद रखना अगले वाले लेक्चर में फैकल्टी ज़रूर मार्क्स देगा। हर चीज़ इस दुनिया में बैलेंस से होती है। चल, मैं तुझे थोड़ा बैलेंस सिखाऊंगा। याद है मैंने बताया था कुछ दिन पहले, बैलेंस। आजकल लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए जो उन्हें इतनी माफी रात, इतनी बुरी रात से ट्रीट करे जो उन्हें लगे कि उनका सेल्फ वर्थ इतना ही है। अच्छा। बट आजकल हर चीज़ का एक नया फॉर्म है, यू नो, जस्ट लाइक तुम जेंजी का नया फॉर्म, इसको भी कहते हैं रेड फ्लैग्स। समझा? चल समझा, चल। भैया आप ये मेरे को सर्विस करने क्यों जा रहे हैं? कुछ काम करने के पहले हमारा पर्दा डालना पड़ता है। चल। सर वैसे ये साइंटिस्ट के डेरिवेशन तो लर्न हो रहे हैं, बट ये वांगास लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कबीर सिंह और रणविजय सिंह लर्न नहीं हो रहे। सर वो तो अभी भी हो जाएगा, और उसमें एक लर्न पैटर्न के साथ साइड चेक इंटीग्रेट करेंगे और डेरिवेशन करके रिजल्ट आएगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सर ये पैट्रिक बेटमैन और सिग्मा मेल के सारे फॉर्मूलेज याद कर लिए, फिर भी डर लग रहा है सर। सर डाउट है।
सर कबीर सिंह सेक्स डिपेंडेंट इक्वेशन तो बहुत अच्छे से डिराइव कर लिया है, नार्सिसिज्म और मेल ईगो का चैप्टर भी हो गया है, बट फेमिनिज्म इज अ जोक समझ ही नहीं आता है, पता नहीं क्या करें। कितनी बार समझाया है तुम सब यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम सब यहाँ पे सिर्फ रेड फ्लैग बनने की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम सब भूल गए हो कि तुम लोग क्यों जन्मे हो। तुम्हारा काम है एक रेड फ्लैग बनना, लड़कियों के साथ मैनिपुलेटिव गेम्स खेलना, उन्हें अटेंशन देकर खींच लेना, उनका सेल्फ वर्थ इतना गिरा देना कि उनके स्टैंडर्ड्स ही गिर जाए। अरे वो रेड फ्लैग ही कैसा रेड फ्लैग जो जेलस, पोजेसिव, इनसिक्योर, डोमिनेंट ना हो। वो रेड फ्लैग कैसा रेड फ्लैग जो अपनी गर्लफ्रेंड से बोले कि तुम्हारा सारा टाइम मुझ पे होना चाहिए। वो रेड फ्लैग कैसा रेड फ्लैग जो नार्सिसिज्म, गॉड कॉम्प्लेक्स, कानिया लेवल गॉड कॉम्प्लेक्स ना रख सके। यही तो पर्पस है तुम सबका यहाँ पे। कबीर सिंह जैसे महान कैरेक्टर्स, संदीप रेड्डी वांगा जैसे महान साइंटिस्ट ने तुम्हें इतने अच्छे रूल्स दिए हैं, फॉलो करो, सारे फॉर्मूलाज याद करो, सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद करो, जिससे तुम उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को डिफरेंशिएट कर सको। समझ रहे हो सब लोग? हम सबको सबसे अच्छा रेड फ्लैग बनना है ताकि सारी लड़कियां तुम्हें चेस करें और तुम उनका दिल तोड़ सको। हम कसम खाते हैं कि हम संदीप रेड्डी वाला के कैरेक्टर से ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक बनेंगे और मेन रिटर्न वैल्यू के कॉन्सेप्ट को सोसाइटी से ही रद्द कर देंगे। शाबाश, यही चाहता हूँ। एनीवेज, आतंक फैलाओ, मेरा हाथ है तुम पे। जय कबीर सिंह। कबीर सिंह की जय हो। कबीर सिंह की जय हो। पर भैया ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ऐसे तो रेड फ्लैग पूरी सोसाइटी को तबाह कर देंगे। तुम समझे नहीं, हर चीज में बैलेंस का होना जरूरी है। आज के रेड फ्लैग्स कल के ग्रीन फ्लैग्स को बढ़ावा देंगे। भैया मुझे एक चीज नहीं समझ आती, आप एक साइड में इतनी अच्छी एडवाइस देते हो और उसके ऑपोजिट साइड में इतनी गलत कैसे? कोई चीज गलत या सही नहीं होती, किसी का गलत किसी का सही भी हो सकता है और किसी का सही किसी का गलत। अरे भैया बट मतलब कल के बाद अब तुम्हारी हालत ठीक है? फिलहाल तो ठीक है भैया, बट कंफ्यूजन क्लियरली मुझे मालूम है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह ले जा रहा हूँ। क्या है ना, part of my job involves a big part of making two sides, and इन्हीं दो sides के कारण एक balance बनता है। आजकल तुम्हें क्या लगता है लड़की को कैसा लड़का चाहिए? तो मस्कुलर, पैसे वाला। वो जमाना गया जब लड़की को एक बल्ब चाहिए, जो आधा लीटर खून बहा के, कपड़े फाड़ के चिल्लाता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पीछे आओ। अब आपको एक ऐसा लड़का चाहिए जो है सेंसिटिव, डेलिकेट, जो आपके इमोशंस को फील करे, उसको वैलिडेट करे। और आजकल इन लड़कों को कहा जाता है ग्रीन फ्लैग्स। समझे? थोड़ा तो क्लियर हुआ भैया। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ, आओ।
तो क्या होते हैं ये ग्रीन फ्लैग्स? उसको रोड पे ट्रैफिक के साइड पे ना चलने देना, कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी रखना, क्राइसिस के टाइम पे बिना उसके एक्सपेक्टेशंस के हेल्प करना, उसे प्रायोरिटी देना और उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना। वो जब भी कुछ पूछने आए तो उससे और जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कुछ भी पूछने आए या रैंट करने आए, उसे अपने पंचतंत्र का ज्ञान मत देना। हमेशा पूछना क्या वो कोई भी प्रॉब्लम को लेके सोल्यूशन ओरिएंटेड है या वेंटिंग ओरिएंटेड। मतलब क्या उसे सोल्यूशन चाहिए कोई भी प्रॉब्लम का, या उसे बस रैंट करना है, बातें करनी है। बिना सब्सक्राइब किया हुआ मेल और बिन पूछी एडवाइस किसी को पसंद नहीं आती, राइट बॉयज? सर मॉड्यूल 1 में एक डाउट है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोले कि थोड़ी देर और बात करनी है एंड रात के 4 बज रहे हो एंड नींद से आंखों का शटर बंद हो रहा हो, तो क्या करें सर? 10 मार्क का क्वेश्चन है सर। हाँ सर, एग्जैक्टली इसी मॉड्यूल में ये भी लिखा है कि अगर कभी हम लोग की गर्लफ्रेंड की मॉम का कॉल आए तो हमें उससे दूर रहना है। सर मॉड्यूल 3 के स्लाइड 4 में आपने लिखा है कि फेमिनिज्म इजंट अबाउट वुमेन बट मेन एंड वुमेन टुगेदर। बट सर शब्द में ही फेम है, उसका क्या करें? हाँ, सबसे पहले तो एक बात जरूर याद रखना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या क्रश वेली नहीं है, उस पे बहुत सारे काम है। पर लड़कियों को एक चीज बहुत अच्छे से आती है और वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें भी टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। जो काम हमारे प्रायोरिटी में पहले आते हैं हम वो करेंगे और फिर ही हमारी पसंदीदा औरत से बात करेंगे। लड़कों को टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। फिर शायद ऐसा ना हो कि तुम्हारे कॉल के वक्त तुम पहले सो जाओ। ये खामोशी तुम्हारे रिश्ते की खामोशी नहीं बन जानी चाहिए, समझ रहे हो? दूसरी चीज, लड़कियों के लिए उनका सारा सोर्स ऑफ वैलिडेशन उनकी माँ होती है। उनकी मॉम का ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन होता है। और हाँ, अगर कलर्ड वाले तो शायद मम्मी पापा दोनों, बाद में आगे मॉड्यूल में आएगा। तो लड़कियों के सामने जब भी आप जाओ, याद रखना कि वो अपनी माँ के सामने कुछ और है और अपने पसंदीदा मर्द के सामने कुछ और, ठीक है? तो बिल्कुल भी कॉल के वक्त उसके पास नहीं जाना है, ठीक है? और हाँ, इस समाज में कुछ कीड़ों के कारण, कुछ कीड़ों के कारण सूडो फेमिनिज्म और फेमिनिज्म में हम थोड़ा कंफ्यूजिया गए हैं, ठीक है? सूडो फेमिनिज्म ये कहता है कि सिर्फ एक औरत सही हो सकती है और कोई नहीं। फेमिनिज्म ये कहता है कि एक औरत और एक मर्द दोनों सही और गलत हो सकते हैं। उन दोनों का इंपॉर्टेंस है, दोनों इक्वल है। फेमिनिज्म इज इक्वालिटी, सूडो फेमिनिज्म इज जस्ट व्हाइट पीपल प्रोपेगेंडा। साथ साथ सूडो फेमिनिज्म ये कहता है कि सिर्फ एक औरत का ओपिनियन सही है। फेमिनिज्म ये कहता है कि a woman has all the rights to place her ideas, solutions, opinions, but end में वही डिसीजन लिया जाएगा जो फेयर होगा, दोनों सेक्सेस को कोलैबोरेट करके या तीनों। और अगर कोई भी तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि 3 से ज्यादा सेक्स है, मत फॉलो करना, ठीक है? क्लियर? तो आज के सारे रूल्स रिवाइज करते हैं। तो चलो, सबसे पहला रूल, मेल ईगो नहीं रखूंगा, झूठी कस्में नहीं खाऊंगा, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं पालूंगा, गलत उम्मीदें नहीं पालूंगा, वन नाइट स्टैंड्स मर्दों पे कलंक, लॉयल गर्लफ्रेंड है लक्ष्य, लॉयल रहना है कर्म, डिसलॉयल निकलने पर ना देंगे गाली, मेल बेस्ट फ्रेंड अगर निकला गिल्टी ना उठाएंगे हाथ। क्यों? क्योंकि मस्ती नहीं है आंखें काली। मतलब मैं भी किसी भी लड़की के सामने जाके ये बोल सकता हूँ कि हाय राहुल, नाम तो सुना ही होगा। अबे ओ 90s की मिक्सटेप, तू टेलर स्विफ्ट का लेटेस्ट एल्बम नहीं है,
और ना ही तू बिग बॉस का लेटेस्ट कंटेस्टेंट। कोई तुझे नहीं जानता। तो एक चीज बताओ, साफ साफ बताना इस बार, आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ल और अकल को ऐसे इस्तेमाल करो कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत ना पड़े। क्या मतलब? कैसे समझाऊं? अच्छा, तुझे कोई लड़की पसंद है यहाँ पे? जब वो नजरें उठी तो फूल भी खिल उठे, उनकी गहराइयां देख समुंदर भी भर उठे। वो कोमल हाथ, झुकती नजर, वो होठ भी गुलाब से दिखते। मुस्कुराती वो, मेरा दिल चुराती वो, उसकी अदाओं में एक नई कहानी जैसे मैं खो जाऊं वो पढ़ते पढ़ते। बाल संवरती वो, हवाओं से बिखरी जो जुल्फे सुनहरी उसकी, सूरज की किरणें जैसे। वो कितनी खूबसूरत है, मैं कैसे बयां करूं, ये लफ्ज कम पड़ जाते हैं, मैं तारीफ कैसे करूं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है वो, सबसे हंस के मिलती है। उसे भरे कॉलेज में हर एक दिखता है, वैसे वो जिसके साथ अभी खड़ी है। पता नहीं उसे कैसे लड़के पसंद है, शायद वही जो मैं नहीं हूं। आपको पता है दिक्कत क्या है? कोई लड़की मुझसे इंप्रेस क्यों नहीं होती? मुझे अब समझ आ रहा है, ड्रिप की कमी है मेरे में। मेरे पास ड्रिप के नाम पे है ही क्या? रूपा फ्रंटलाइन की चड्डियाँ और मम्मी के दिए हुए कपड़े। कौन ही पटेगा मुझसे? नहीं यार, कभी कभी ड्रिप मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता कि आप ओवरसाइज कपड़े पहन रहे हो या आपने स्किनी फिट जीन्स नहीं पहनी है। ये सब मैटर नहीं करता। कभी कभी मैटर करता है यहाँ क्या है। आप बकवास बंद कीजिए। आप कैसे बोल सकते हैं ये मैटर करता है? पर हर हीरे को पहचानने के लिए एक जोहरी चाहिए। अब जोहरी का तो बजट नहीं है, बट हमारे पास एक सस्ता जौहर जरूर है। क्या? कौन? जाओ पहले अपना वार्डरोब खोल के आओ, तुम्हारे कपड़े दिखाओ, जाओ। तुम्हारे वार्डरोब के कपड़े को देख के लगता है कि जॉय ऑफ गिविंग में तुम कपड़े देते नहीं लेते हो। I mean, what's this thing? It's not fashion. It's like कोई जबरदस्ती कोई कपड़े पहना रहा है. Like you have to wear clothes just to wear. Oh, hello you. Patient कौन है? I have no time to wait. तुम patient हो. तुम. I mean, we can try our luck. We can do our best. I have dealt worst cases, so why not? No, this is a little extra. You remember Decathlon? हाँ. ये उससे ज़्यादा है. So we have to work hard. But it is all in my hands now. मैं perfectionist हूँ फैशन की दुनिया में. सारे लड़के लड़कियाँ सारे आते हैं मेरे पास for a relationship. तू दूर जा, तू है कौन? मैं हूँ. मैं कौन था? तुम फैशन डिजाइनर हो, तुम इसकी हेल्प करने आए हो. हाँ, मैं हूँ तुम्हारा the person who just dresses you up, you know. I'm gonna help you find a very good girl because boy, you're gonna look chic. Oh my gosh. Ooh la la. तो शुरू करें? Cheer up. First, hair. We need to do something about the hair. You see. Some look. You need to give him skincare. Give some. He doesn't know what sunscreen means. He doesn't know what sunscreen is. Okay, don't overreact, but he doesn't know what sunscreen means. Calm down.
ओके, टेक इट इजी, टेक इट इजी। नहीं। Let's get on with work. और बाचो साड़ी दा जिंदगी सेट आ ग्रीन फ्लैग दी अकेडमी च दाखिल होण तो साड़ी जिंदगी च कुड़िया ही कुड़िया ऐसे कुड़ी से ओथे होना दी मां भी इंप्रेस जैसे कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी से नेगेटिविटी ही चली गई हो। आई एम हैप्पी। प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम आशीर्वाद है, और आशीर्वाद हमें कौन देता है? माँ बाबा। माँ जो लड़की लाएगी उसी के साथ हम घर बसाएंगे, उसी से हम प्यार करेंगे। ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कुछ नहीं होता है। प्रेम हो तो राम सीता, राधा कृष्ण, भोलेनाथ पार्वती जैसा। अभी टॉकिंग स्टेजेस के आगे नहीं कर पाया, बड़ा भी तो क्लोज फ्रेंड्स में आया ताकि मेरी क्रश और उसके बॉयफ्रेंड के पिक्चर्स देख सके। ना ही कभी 14th को एक्स्ट्रा क्लासेस थी और ना ही कभी स्कूल में जाने की वजह। कभी बोल भी नहीं पाया मैं, डरा था गलत अंग्रेजी निकल गई तो, गंदे कपड़े दिख गए तो, मैला इंसान, मैली हरकतें। आज वक्त बुरा है, पर इसका मतलब ये नहीं कल भी बुरा हो। पहला इंसान नहीं होता, पहले होते हैं उसके विचार, तो शायद कल परसों दिख ही जाएंगे। जबान साफ होगी तो मन ही साफ होगा। और हाँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक ही जबान चलती है, शायद एक ही भाषा। कौन सी? प्यार की। जिसे देखो वो सब रिलेशनशिप में है। बाहर से क्या खूबसूरत है, और अगर गलती से भी अंदर की बात जान लो, दरार पे दरार है। I mean, for many people, love is a beautiful feeling, but for many people, it is also a source of validation. कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में इसीलिए है ताकि वो अपने आप को बता सके, भरोसा दिला सके कि वो काबिल है किसी को प्यार करने के लायक। अभी स्पैम अकाउंट्स और मेन स्टोरीज का एक बहाना देकर वो दुनिया को बताते हैं ये रिश्ता बेकरार है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। असलियत शायद कुछ लोग को ही पता हो। तो सच क्या है? असली क्या है? क्या कुछ असली भी है? हम ये क्यों कर रहे हैं? मैं ये इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिले, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम अपने आप से प्यार कर सको, खुद को कह सको कि तुम काफी हो। ये दिल टूटने पर इतना दर्द क्यों होता है? जब अलविदा कहने का मौका ना मिले, जब दिन ढल जाए, जब रात को अकेलापन महसूस हो, जब जबान होकर बेजुबान हो जाए कोई, जब हर जगह वो दिख जाए, दुख तो होगा ना। पर क्या इसके डर से प्यार ही ना करे? क्या इसके डर से खेल ही ना खेले? क्या इसके डर से खुद को भुला दे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार करने वालों की कभी हार नहीं होती। शाबाश।
क्या शेव करके आया है? रेड फ्लैग्स की तो बियर्ड होती है। आपको पता है ना, कुछ अलग करना चाहिए। I don't want beard रोक दो। बियर्ड एक मिसफॉर्चून भी तो लाती है ना, तो बियर्ड ही हटा दूंगा ना। ठीक है भाई, जैसा आप सही करें। अब जा रहे हैं कि नहीं? जाऊंगा, छोड़ के आऊंगा। अब ये पकड़िए, बाकी मेरे को। हे यू, ये पेटी दर। हाँ, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। ये पता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्स, फ्लावर्स, ये सब बच्चे करते हैं। मैं उन जैसा नहीं हूँ। आई एम बेटर देन देम, एंड दैट्स मी बीइंग मॉडेस्ट। आई एम जस्ट सो मच बेटर देन देम। आई एम लिटरली परफेक्ट। और सुन, आई लाइक यू एंड यू डिजर्व समवन लाइक मी। तो थोड़ा टाइम वेस्ट मत कर। और अगर तेरे पास इसके अलावा कोई क्या बे? ओए, समझ सके? लेंडी जैसे शक्कर के बिना खजूर के बीच वाले जैसे 100 देखे मैंने, समझा? आया बड़ा एक लगाऊंगी ना लाहा कान के नीचे। मतलब अगली बार तो मेरे को दिखा अगर, तेरे को बीच चौराहे पे नंगा नचाऊंगी। चल निकल, निकल, हट। अबे पता नहीं ऐसे छोटे मोटे काम। ओके है ना? गलत फहमी तो तुझे हो गई भाई। उड़ती उड़ती खबर मिली कि तू मेरी बंदी है ये मिल की क्लास में बहुत मक्खी बना फिर रहा है, बड़ा क्लोज हो रहा है। बोलने दे, ओए बात कर रहा हूँ ना, इधर देख इधर। ये बता, देख मैं वैसे तो ना वायलेंस में विश्वास रखता नहीं जरा सा, क्योंकि रखूंगा तो तू सह नहीं पाएगा। जैसे तेरी शक्ल है, एक थपेड़े में रोता फिरेगा तू। समझ में आया? अब मैं बस भाई आपसे बड़े प्यार से एक बात कह रहा हूँ, बहुत प्यार से, हम्बली, कि अगर आप उसके 10 मीटर तो चलो बहुत दूर की बात हो गई, अगर आप उसके आसपास भटकते, भिनभिनाते, बात करते, कॉफी के लिए पूछते, कॉफी मांगते, नोट्स लेते, कुछ भी करते पकड़े गए, इससे देखी ना जा रही, इसकी एक काम करता है, खोपड़ी चिपका लेते हैं यहाँ पे। नीचे का देख रहा है, इधर देख, मर दे क्या है तू? तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप उसके आसपास पकड़े गए, भटकते भी या भिनभिनाते, जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, भिन भिन, ये टेबल नहीं तेरी खोपड़ी हुई, समझ में आया? वो हाल करूंगा कि कैंपस आएगा तो लोग दया गाएंगे। क्या गाएंगे? अबे बोलेगा आज के बाद उस लड़की से कितना दूर रहेगा तू? कितना दूर रहेगा? उससे भी ज्यादा, क्योंकि जितना दूर तू उससे रहेगा उतना दूर हम सब तेरे से रहेंगे। ठीक है? आ रही समझ में? नहीं आ रही समझ? तो बड़े प्यार से बस इतना कह रहा हूँ, उससे दूर रहना और अपना ख्याल रखना, क्योंकि हम में से कोई नहीं रखेगा। वो तो थोड़ा मारा भूल गया, मैं हमारे आने का जाट, वो अपना है खास भाई, तो क्या नाम बिगाड़ देना है, जान तो मार दूंगा, ये मेरी जुबान है, तो बात करनी और भाई मिस्टर रेड फ्लैग, क्या हुआ?
क्या हुआ, इतना शांत क्यों बैठा है? बोल ना। बोलेगा? अरे क्या बोलूं, क्या बोलूं? उस लड़की ने आज पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बना के रख दिया है। मैं नहीं सह पा रहा यार उसे। पूरे कॉलेज के सामने मैं एक मीम मटेरियल बन के रह गया हूँ। सब लोग, हर एक लड़की सिर्फ मेरे को देखे जा रही है, हंसे जा रही है। कोई रिस्पेक्ट नहीं रही मेरे कॉलेज में, और सिर्फ उस लड़की के कारण। आप ये क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है सिर्फ, नहीं आप सुनिए, आपको क्या लगता है सिर्फ लड़के रेड फ्लैग्स है? लड़कियां भी इक्वली रेड फ्लैग्स है आजकल। इनडिसाइसिव, टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव और क्या नहीं है ये लड़कियां, ये प्योर रेड फ्लैग्स। आप किसी सतयुग के होंगे, बट अभी चल रहा घोर कलयुग। ये लड़कियां इस घोर कलयुग का सबसे बड़ा भाग है, और मैं यहाँ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। सब लोग हंसते हैं मेरे पे। गया था ये सोचकर क्या मैं बन जाऊंगा कोई संजय दत्त, कौन सी मूवी का वो, वास्तव। हाँ, वास्तव का संजय दत्त बनने गया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है यार मेरी। और आपको ये पता है अभी क्या सुनने में आ रहा है? एक गर्लफ्रेंड की 1, 2, 3 टोटल 3 बॉयफ्रेंड्स है। 3। क्या पता है? एक बॉयफ्रेंड का काम है उसके खर्चे उठाना, दूसरे बॉयफ्रेंड का काम है उसके नखरे संभालना, और तीसरे का क्या काम है पता है? आप चौक जाएंगे। पहले का खर्चे उठाना, दूसरे के नखरे उठाना, तीसरे का क्या काम है? उसको रद्दी की तरह ट्रीट कराना। कुछ नहीं, सबसे बड़ा रेड फ्लैग बनना, और वो लड़की उसके पीछे ऐसे ऐसे भागेगी, वही काम है उसका। 3 बॉयफ्रेंड्स, 3 एक लड़की के, मुझसे एक नहीं पट रही। क्या है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। से अमेरिकन कोरियन टेलीविजन शोज है, हाँ, जो लड़कियों के स्टैंडर्ड्स को तो राइज करवा रहे, बट उनका दिमाग घटा दे रहे हैं। एक मुझे समझ नहीं आता, हम लोग कब से ये जॉलाइन देखकर हम लोग कब से ऐसे सोने लगे? एक सीरियसली जॉलाइन, कोई पर्सनालिटी भी तो देखो, कोई दिमाग भी तो देखो। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा इन लड़कियों के इतने हाई स्टैंडर्ड्स कैसे हुए? एक हर एक लड़का डायमंड सैल्वाटोर नहीं बन सकता यार। फरहान अख्तर की तरह बियर्ड, ऋतिक रोशन की तरह बॉडी नहीं होता है लड़कों से। और हमारे स्टैंडर्ड्स उस कंपैरिजन में हमारे स्टैंडर्ड्स देख लो यार। एक हम क्या ही मांगते, एक लड़की हमें बस प्यार करे, क्राइसिस में सपोर्ट करे, थोड़ा 2 घंटा बात कर ले, 2 घंटा भी ज्यादा बोल लो, 10 मिनट बात कर ले, हम लोग इतना ही चाहते हैं। और उनके स्टैंडर्ड्स देखो, कंप्लीटली अनफेयर यार, कंप्लीटली अनफेयर। लड़कियां ये इनसिक्योरिटी, और एक चीज है, ये लड़कियां इतने अपनी बॉडी से इतनी इनसिक्योर क्यों है? इनका बॉडी डिस्मॉर्फिया 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, बस इन्हें बॉयज हॉस्टल में आके छोड़ दो, ऐसे ऐसे प्राणी दिखेंगे, बॉडी इनसिक्योरिटी खत्म। सीरियसली। और ये लड़के जो इन लड़कियों पे चीट करते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं, इनको इनसिक्योर फील कराते हैं, ये होते हैं ट्रू हरामी। सब खत्म कर देते हैं ये, लड़की को अंदर से तबाह कर सकते हैं ये लोग। और फिर ये लड़कियां इनसिक्योर होती है, फिर ये लड़कियां जाके दूसरी लड़कियों को इनसिक्योर करती है, फिर वो दूसरी लड़कियां जाके हम जैसे लड़के को और इनसिक्योर करते हैं। और ये चेन है, एक्चुअली ये चेन नहीं, मुझे आपको समझाने दो, ये कॉन्स्पिरेसी है। ये लोग सब एक टीम में है मेरे अगेंस्ट ये लोग कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, ये लोग मुझे मार देना चाहते हैं, खत्म कर दो ये काम। नहीं क्या है, मैं तेरी भावनाओं को समझता हूँ, पर आज तक मैं जितनी भी भावनाओं को मिला हूँ, मुझे इतना पता, बात वो नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि कभी कभी कोई चीज़ गलत हो सकती है, बट तुमने सीखा ना आज कि कितने सारे प्रॉब्लम्स है, कितने इश्यूज है, तो अब दूसरा अप्रोच ट्राई कर। कौन सा? द ग्रीन फ्लैग अप्रोच। इस ग्रीन फ्लैग अप्रोच में तुझे बहुत ही ज्यादा होमवर्क, प्रिपरेशन, शायद रिसर्च करनी पड़े, बट तुझे एक ऐसा आदमी बनना है जो आज की औरतें चाहती है। दे स्टैंड दिस गाय, दे शिप दिस गाय विद देयर फ्रेंड्स, दे लव दिस गाय। तो बस थोड़ी रिसर्च करनी है, थोड़ी प्लानिंग करनी है, कर दे। सही है। ग्रीन फ्लैग सनग्लास। ग्रीन फ्लैग में वो दूसरे वाला है। ग्रीन फ्लैग। अब लग रहा है ना आदित्य
कंप्लीमेंट का चल हमें बस साला। अरे यार थोड़ा तो साला समझ ही नहीं आता है, ना रेड फ्लैग से बटनी है ना ग्रीन फ्लैग से बटनी है। तू इंसान है यार, वो है ट्रैफिक सिग्नल, रेड हो रहा ग्रीन हो रहा, पागल है। भाई झंडा है क्या, क्या है? गोल्फ कार्ड के झंडे, मजनू भाई की पेंटिंग, हद हो रही है भाई। लड़की पटाने का सिर्फ एक तरीका होता है, भाई का तरीका। सीधे जाओ मर्दों की तरह, बात करो, बात करनी आनी चाहिए। ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कुछ नहीं, पी 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 बात सुन लो, मेरी गलती होगी, मेरी गलती होगी, ये करेगा तू? बाप ने मर्द पैदा किया, क्या पैदा किया है भाई? ऐसे थोड़ी मैं मतलब क्या मैं क्या बोलूँ इस बात पे मैं कि जरा सी गलती होगी, बीबी एम सॉरी, दरवाजा खोल रहा है तू, उसके लिए तू ड्राइवर है? ड्राइवर है? उसको ढीले कपड़े पसंद है तो साले झोला बना घूम रहा है, बॉन्कर की टी शर्टें पहन रहा है। कभी अपने दोस्त को एक फीस्टा आइसक्रीम खिलाई है तूने? 4000 की पैंट ले रहा लड़की के पीछे। अब भाई देख सुन, लड़की अगर तेरे को पसंद कर रही होगी तो जो तू पहनता है उसमें पसंद करेगी। तू साले नंगा जाएगा, नंगा पसंद करेगी। 4000 के बॉन्कर्स के कपड़े लिए इसने, कितने लिए वैसे? 6 24,000 के कपड़े खरीदे तूने एक लड़की के पीछे। भाई 24 रुपए ना दूं मैं? भाई लड़की है, कोई ट्रॉफी थोड़ी ना जो हासिल करनी है, और करनी है तो नेचुरली करो ना। हर चीज में स्टेरॉइड लेने हैं तुमको, तब भी बॉडी ना बन रही। हद होती है भाई। ये है समय शाह। शक्ल से तो भोला लग सकता है, पर इन जैसों से दूर रहना ही बेहतर है। इन्हें कहा जाता है द मेल बेस्ट फ्रेंड्स। इनका लक्ष्य एक ही है, उनकी टारगेटेड लड़कियों से दूसरे लड़कों को दूर रखना। सोशल एनिमल एंड अबव ऑल ट्रेंड्स, ही इज द गाय योर गर्लफ्रेंड टेल्स यू नॉट टू वरी अबाउट। देखते हैं हमारे अल्ताफ राजा और जस्टिन बीबर का मैच कैसा जाता है। हाय गाइस, आपने कहीं आरुषि को देखा है? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जैसे कोहिनूर जैसे हीरे के लिए 10 सिक्योरिटी गार्ड्स लगते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक है, एंड दैट्स मी। उस दिन तो रेड फ्लैग और आज ग्रीन फ्लैग बन के आए हो, तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। कर लीजिए। इसके लिए मैं एक टेम्पलेट लाया हूँ। मुझे किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं, मैं प्रॉपर ग्रीन फ्लैग हूँ। फेवरेट म्यूजिक आर्टिस्ट? टेलर स्विफ्ट। What does I'm fine, it's okay, you can do whatever you want mean? It means she's not fine and she wants attention, and let's find a common ground. Favorite food? Vegan salad, and so am I. Fictional man या real man? Fictional man. Tea or coffee? Starbucks, duh. Top movies या shows? The Notebook, Jab We Met, The Summer I Turned Pretty. Instagram stalk करके आया है क्या? Prepared हूँ. Green flag. Is wearing pink gay? No, not if it suits on you. Periods, facial hair, acne and cellulite. Should be normalized. Come on. Define the sidewalk rule.
ओ साइड वॉक रूल। इस रूल के अनुसार अगर आप साइड वॉक में चल रहे हो, so you have to make sure your girlfriend walks on the other side. Is checking your partner's phone important? Depends on usual person. Should girls have male best friend? You mean brothers? Should boyfriends have female best friend? Do they need them? खास सवाल। अगर इस सवाल का तूने सही जवाब दे दिया तो शायद तू आरुषि को इम्प्रेस कर सकता है। ये बता, इफ योर गर्लफ्रेंड सेज कि बेबी इस जीन्स में मैं मोटी लग रही हूँ क्या, व्हाट विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स? I mean, I'll simply get a new pair of jeans with a box of chocolate and tell her every curve on her body is beautiful. खैर, कोई बात नहीं। आखिर फीमेल बेस्ट फ्रेंड तो मेरी है। आज नहीं तो कल मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा। भाई भाई मैंने अभी आरुषि को यूबी पे एक बंदे के साथ ब्लैक के आगे क्या ब्लैक करंट मिल्क शेक पीते हुए देखा। बंदा 6'3", जिम फ्रीक, कर्ली हेयर, बैगी जीन्स और एस्थेटिक कच। तू तो जा, जब भी आता है यही कैसे कवर लेके आता है। जा Riya? Oh no, not again. हेलो बेटा, क्लास खत्म हुई या फिर क्लास चल रही है? क्लासेस तो अभी खत्म होने ही आई है माँ। अच्छा, कुछ खाया कि नहीं खाया? वैसे नहीं खाया होगा, तुम लोग आजकल वो क्या पेटीज और वो सब खाते रहते हो। लास्ट टाइम आए थे तो बिल्कुल कमजोर हो गए थे। मैं तो थक गई हूँ समझा के। माँ थोड़ा समय मिलता तो खा ही लूंगा ना। अच्छा ठीक है। अरे वो वैसे तुम्हारी वो दोस्त कैसी है? बहुत दिन से तुमने उसके बारे में बताया नहीं। अच्छा वो आरुषि, हाँ वो ठीक ही है, सब ठीक है क्या माँ, हुआ? सब ठीक है माँ। तू ठीक है? हाँ माँ मैं थक गया हूँ माँ। ऐसे लग रहा है कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे और समझ तक नहीं आ रहा माँ। मैं बस फंसे जा रहा हूँ इस दलदल में, इस अंधेरे में छुपे जा रहा हूँ माँ। क्या करूँ, डूबे जा रहा हूँ माँ। तुझे वो कहानी याद है जो मैं बचपन में सुनाती थी? कौन सी कहानी माँ? वो ईमानदार लकड़हारे की। वो लकड़हारा जिसकी कुल्हाड़ी एक तालाब में गिर जाती है और फिर एक सुंदर सी परी उस तालाब में से निकलकर उसे 3 कुल्हाड़ी दिखाती है, एक सोने की, एक चांदी की और एक लकड़ी की कुल्हाड़ी। पर वो ईमानदार लकड़हारा कौन सी कुल्हाड़ी
चूज करता है? हाँ, शायद वो ईमानदारी का इनाम में उसे जो तीनों कुल्हाड़ी परी ने दी थी, शायद सारे के सारे चूज करता है। बट आपका पॉइंट क्या है माँ? मुझे याद नहीं ठीक से। पॉइंट ये है कि सच्चाई और ईमानदारी साथ रखो तो इरादे नेक मन साफ और अच्छी नियत के हो तो चीजें सब एक जगह बैठ जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ माँ। और वैसे भी तुम तो मेरे शेर हो ना। अब जंगल में रहना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम भी और कुछ खा लेना, तुम भी ना। कभी सुधरोगे तो नहीं, तो आप जाके कुछ खा लेना और पापा से भी बात कर लेना। हाँ माँ। और हाँ, जो बादाम भिजवाए हैं ना वो भिगो के खा लेना। हाँ माँ, उठ के सबसे पहले बादाम खा लूंगा। ठीक है माँ। ठीक है, रखता हूँ, ख्याल रखिएगा। ठीक, तुम भी। जी माँ। मुझे इंग्लिश में 46 मिले। हाईएस्ट। ऐसा नहीं है। यस ब्रो। यार छुट्टियां लगी हैं। कहाँ 20 दिन बाद भी 15 दिन की छुट्टियां, 20 दिन की वेट करना पड़ा। ओ आदित्य, तुम ठीक हो क्या? तुम्हें लग नहीं ज्यादा? आदित्य, तुम्हें मेरा नाम भी पता है? ऑफ कोर्स इडियट, तुम एक ही बंदे हो, तुम्हें आगे पीछे घूम रहे हो, बट कभी सीधे बात नहीं कर पाए मुझसे। I mean, फर्स्ट इंप्रेशंस के मार्क्स पे गए। तुम मुझे ये बताओ जरा,
तुम्हें क्या लगता है तुम ये टॉक्सिक बनोगे, लड़कियों को ऐसे ट्रीट करोगे, हमें अच्छा लगेगा? नहीं तो फिर वो क्या था कुछ दिन पहले? यार क्या बताओ, हम लोग कुछ दोस्त थे, ओके, हम लोग साथ में बैठे थे, हम सब ये डिस्कस। मुझे सीरियसली अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो। तुम इतने लड़के साथ में बैठे और एक चीज नहीं समझ पाए। हम लोग इतना एक्सपर्ट टाइमिंग जो है मेरा। तो अब बता दो क्या चाहिए था औरत? इज्जत, रिस्पेक्ट चाहिए होती है हम सबको। सिर्फ कोई बंदा जो हमारी बात सुने, हमारी कदर करे, हमारी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करे। You know what makes a relationship special? When people complete it. अगर एक बंदा टमाटर ना खाता है तो दूसरा बंदा ना बिना बोले वो खाता है। अगर किसी को गजल पसंद होता है तो किसी को फ्रॉक। भाई यही तो स्पेशल होता है रिलेशनशिप के बारे में। When two different people come together and they become one. ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, इतना सब कुछ नहीं है। नहीं, ये सब बेकार की चीजें होती है। क्या रेड फ्लैग, क्या ग्रीन फ्लैग था? तुम्हें ये जो इन लड़कियों को चेज करता था रेड फ्लैग के तरीके में, नॉन दैट टॉक, सब कुछ नहीं है। नहीं, ये तुम जो गलत एडवाइसेस ले लेते हो इन सबकी, एंड तुम ऐसी लड़कियों को चेज करते हो जो शायद कभी किसी की नहीं होगी। क्या फायदा सबका? क्या होता तुम्हारे साथ इसके अंदर? दिल टूट जाता है। आई मीन सच में यार, मुझे एट दिस पॉइंट कुछ नहीं समझ आ रहा। जो लोग टॉक्सिक होते हैं, जो लड़के मैस्कुलिन एंड टॉक्सिक होते हैं, उन पे लड़कियां हैं। जो लोग ये तेरा रिस्पेक्ट कल्चर मानते हैं, उन पे लड़कियां नहीं। जो सच बोलते हैं उन पे लड़कियां नहीं होती। जो झूठ बोलते हैं दे हैव ऑल द गर्ल्स। अब मुझे सीरियसली कुछ नहीं समझ आ रहा है एट दिस पॉइंट। क्या बोलूं तेरे को, बता। आदित्य यार, मेरा इंसान उसके विचार सच बोलो, साफ हो, एक दिल के रहो। पता है, मर्द वो नहीं होता जो दूसरी बात पे हाथ उठा दे, किसी का सर फोड़ दे। मर्द वो होता है जो बिना शर्म के ना औरत का हैंडबैग उठा ले, उसके तो नखरे उठा ले, थप्पड़ खा ले। पता है, मर्दों को ना एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए विदाउट उसको अपनी ईगो पे लेना। कर सकते हो? कर सकता हूँ और अब समझ भी पा रहा हूँ। बट एक चीज बता तू मेरे को, मैं लेटर पढ़ा। तुम जब यहाँ पढ़े हुए थे ना, तब मैं लेटर ही पढ़ रही थी तुम्हारी। तुम्हारे दोस्त बहुत आते तो हैं। अच्छी तरह ट्रीट करना, नहीं तो और मारेंगे। तो डर गया। अन्ना नहीं। एक मिनट, इसका मतलब तुम हाँ बोल रही हो? ऑफ कोर्स मैं हाँ बोल रही हूँ यार। जैसे भूख तो लगी है ना। हाँ सही। और मेरे शेर भैया, आपने तो देखा ही होगा, कमाल किया आज मैंने। हाँ हाँ देखा ना, एक पंच नहीं मार सकता तू। भैया अब वो याद मत दिलाओ, वो पंच की बात नहीं थी। अगर कसम से मेरे पे थोड़ा और टाइम होता ना, मैं उसको उधर ही लेटा देता। अब तो जरूरत नहीं है ना मेरी, कर लेगा ना खुद से। एक मिनट भैया, इसकी क्रेडिट आप नहीं ले सकते। आपने जो रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, इतना सब कुछ समझाया था, कुछ काम में क्यों नहीं आया? सीधा सीधा बता देते, प्यार से बस एक लेटर ही तो लिखना था, बहुत लोगों का टाइम बच जाता। पर तुझे ये गलत रास्ता दिखाना जरूरी था। तुझे रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, इस सब के बारे में ज्ञान देना जरूरी था। ज्ञान के लिए आप खाली फोकट पे मुझे पिटवा दिए।
अगर जहाँ पहुँचना है उसमें थोड़ी बहुत मार खानी पड़े तो खा लेनी चाहिए, है ना? सही है। तो बस मेरा काम अभी यहाँ हो गया है। अभी मुझे और बहुत लोग हैं तेरे जैसे, इनको थोड़ा मार्गदर्शन देना है, समझा? अब थोड़ा रुको, मुझे आपको किसी से मिलाना था। हाँ आरुषि, अरे मुझे आपको भाई भाई कसम से मुझे तुझे किसी से मिलाना था यार। ये कहाँ चले गए? Give it your all. लगता है वो फिर से गए किसी को मार्गदर्शन देने। शायद हर दिल यही चाहता है कि कोई बस हाथ थाम ले, साथ चल दे, कुछ कदम कुछ रास्ते, सफर पता हो या ना हो, मंजिल तय हो या ना हो, पर साथ कोई तो हो, साथ न टूटे हाथ न छूटे, हरदम यही कहे कि बस तुम और मैं हूँ आगे, चाहे फिर ये जहां पीछे छूटे। शायद हर दिल की यही आरजू है कि कोई हाथ थाम ले, कुछ कदम साथ चल दे, मंजिल भले ही धुंधली हो मगर इस सफर में कभी घिरने ना दे, जो घिरे तो फिर उसी राह पे चल पड़े, न साथ टूटे न ये हाथ छूटे, बस तुम और मैं हूँ आगे, चाहे फिर ये जहां रूठे। चाहे रेड फ्लैग्स हो या ग्रीन फ्लैग्स, सिचुएशनशिप्स हो या रिलेशनशिप्स, जरूरी ये है कि हर दिन एक नया खेल है, हर हार के बाद एक जीत, तो खुल के प्यार करो, क्योंकि all you have got is one life, one breath, and more importantly, one love.